गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, एनर्जी बैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, ओके, ये टोटल एक्सप्लेन किए थे। आज बेटा द न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। So generally there are two types of semiconductor. First one is intrinsic, देखो ध्यान से क्या बेटा, intrinsic semiconductor. Second one is extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, ठीक है, extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is nothing but pure semiconductor, pure semiconductor. याद रखिए, you can example, you can take it germanium and silicon, germanium and silicon. Extrinsic semiconductor are again two types, p type nothing but positive type, n type nothing but negative type semiconductor. You can get positive type semiconductor when some impurity should be added, remember, okay. तो इसके पहले मैं एक्सप्लेन करेंगे अपन प्योर सेमीकंडक्टर नथिंग बट जर्मेनियम सिलिकॉन। प्योर सेमीकंडक्टर में बेटा जो करंट है, ये करंट ड्यू टू द होल एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। यहाँ देखो, प्योर सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल that are equal. Electron current is equal to hole current in the pure semiconductor, but current की वैल्यू बहुत कम रहेगी pure semiconductor, it's very small. But I want to increase the amount of current in the semiconductor, मुझे increase करना है यार, तो क्या करना चाहिए? You should add some impurities to the pure semiconductor, ये पॉइंट याद रखिए। बराबर, एक प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम सिलिकॉन, वहाँ मैं थोड़ी इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। इम्प्योरिटी ऐड करने से बेटा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होने के लिए चांस है। या सर हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस, दैट इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटीज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस ये? डोपिंग is called doping process. क्या doping process? The process of adding the impurity atoms to the pure semiconductor, to the pure semiconductor, to increase the electricity. That process is called doping, and that impurity atoms which are doped, that are called dopants. That atoms are called what here? Dopants. जो impurity add कर रहे हैं ना, that atom is called what here? Dopants. और इसकी रेशियो नियरली क्या रहेगी? 1:10⁻⁶ रहेगी। याद रखो, इसकी मीनिंग क्या है? आप 1 डोपेंट आटम ऐड कर सकते हो इन द 10⁻⁶, नथिंग मोर 1 मिलियन, राइट। 10⁻⁶ प्योर आटम है तो वहाँ एक इम्प्योर आटम ऐड कर सकते हो, याद रखिए। यू कैन ऐड हियर 1 इम्प्योर आटम, दिस इज द रेशियो ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी आटम एंड द प्योर सेमीकंडक्टर आटम्स, रिमेंबर 1:10⁻⁶, क्लियर दैट। सो नाउ हाउ द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होने के लिए क्या क्या ऐड करना चाहिए? ट्राईवैलेंट, ये फॉर्म होने के लिए ट्राईवैलेंट एलिमेंट, ट्राईवैलेंट एलिमेंट ऐड करना चाहिए। ट्राईवैलेंट एलिमेंट, सर कौन से ट्राईवैलेंट एलिमेंट? कम ऑन, द ट्राईवैलेंट एलिमेंट सर, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, यू कैन राइट इंडियम, दिस आर ट्राईवैलेंट एलिमेंट, वैलेंसी 3। अब यहाँ एन टाइप फॉर्म के लिए क्या ऐड करना चाहिए? एडिंग क्या करना चाहिए? पेंटावैलेंट,
पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड करना चाहिए, बराबर। ओके, पेंटावैलेंट एग्जाम्पल, पेंटावैलेंट के लिए हाँ, पेंटावैलेंट एग्जाम्पल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, you can take care, these are the example for pentavalent. The pi electron here, remember. Okay, right. Now come to the point, sir. How the n-type and p-type semiconductors are formed? Let us see here. पहले मैं n-type ले रहा हूँ, फिर p-type लेंगे अपन, ठीक है। p-type और n-type semiconductor, n-type semiconductor, ओके, n-type सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लीजिए। और एक याद रखो पॉइंट, जब मैं एक डोपेंट, एक इम्प्योरिटी आइटम ऐड कर रहा हूँ प्योर आइटम या, तो इम्प्योरिटी आइटम का साइज नियरली इक्वल टू द प्योर आइटम साइज, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। याद रखिए, अप्रोक्सीमेट जो इम्प्योरिटी आइटम ऐड कर रहा हूँ और प्योर आइटम जो दोनों की साइज मस्ट बी नियरली इक्वल टू व्हाट हियर, सेम। अब एक प्योर सेमीकंडक्टर मैं ले रहा हूँ, सर लेट अस टेक ए प्योर सेमीकंडक्टर। आई एम टेकिंग हियर जर्मेनियम ले लीजिए और सिलिकॉन ले लो, ये जर्मेनियम, देखो ध्यान से, जर्मेनियम, ओके, ये प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, बराबर। वैलेंसी कितना है बेटा जर्मेनियम की? व्हाट इज द वैलेंसी? 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, बराबर, ठीक है, हट कर दे। अब इसमें एक इम्प्योरिटी आइटम एन टाइप फॉर्म होने के लिए क्या ऐड करना चाहिए? पेंटावैलेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, कौन से ऐड कर दो, कौन ऐड, ये रिलेटेड भी आर्सेनिक, पेंटावैलेंट ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो एंटीमोनी आपकी मर्जी। आर्सेनिक कितने आना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। चलो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, देखो कोवेलेंट बॉन्ड, इट विल टेक्स फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस टू आटम इज नथिंग बट व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये एक फॉर्म हुआ, देखिए, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ होगा, right? Now, but in the arsenic, 1 electron is left free. जर्मेनियम में कितने वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एंड फास्फोरस 5, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, कंबाइन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री इन दी आर्सेनिक, इन दी आर्सेनिक जो इम्प्योरिटी आइटम, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन रेडी है वहाँ डोनेट होने के लिए, it is ready to donate, this impurity atom is ready to donate the electron, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या उसके पास एक्स्ट्रा, there is no bond, covalent bond in between the germanium and arsenic। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, this is the free electron, it's ready to donate the electron, arsenic, right, और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। So it is ready to donate the electron, hence these are called these impurity atoms or element atom is called, are called, it's ready to donate, it's called, are called donor, these are called what here? Donors, ready to donate the electron, hence these are impurity atoms are called what? Donor, okay, right। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, बराबर। हर एक आइटम में ऐड कर दिया, समझो, रेशियो याद रखो, कितना भी ऐड मत कीजिए, 1:10⁶ रेशियो होना चाहिए। ये इम्प्योरिटी है, ये 10 प्योर है, ये इम्प्योरिटी आइटम से प्योर, 1 इम्प्योरिटी आएगी तो 10⁶ का प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर आइटम्स होना चाहिए सेमीकंडक्टर की, जब ऐड कर सकते, ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, don't add more than this one, remember, okay, this is the ratio, right, 1:10⁶ practically। उससे ज़्यादा ऐड किए तो बेटा that substance will be what here, it may be okay destroy होने के लिए चांस है। और एक
जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है सीक्वेंस है वो प्रोड्यूस नहीं होती बोलो जैसा, राइट। अब देखो एक एटम ऐड किया मैंने, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ एक, क्योंकि 5 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पास, और एक ऐड कर दिया तो 4 हो गए बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, देखिए, और एक ऐड किया 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे ऐड करते जा रहा हूँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसकी मीनिंग क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इट इज कॉल्ड व्हाट हियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या है बेटा ये नेगेटिव टाइप। Getting my point? Here, in the semiconductor, the majority charges are in n-type semiconductor are electrons. Majority charges. Minority charges are holes. Very very small holes will be formed. मेजॉरिटी इज व्हाट हियर, इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में है, ठीक है। सो हर एक डाउट आना चाहिए सर। नेगेटिव टाइप पीस ऐसा कुछ नहीं कि बेटा ये सेमीकंडक्टर पर टोटल नेगेटिव चार्ज है, डोंट थिंक लाइक दैट, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई स्टूडेंट समझते कि सर ये एन टाइप है, एन टाइप है तो ये सब टोटल सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं है। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वह मेजॉरिटी चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहा है बस। क्या एन टाइप में मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो बेटा, नोट इट डाउन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर डज नॉट मीन्स दैट इट हैविंग द नेगेटिव चार्ज, द सेमीकंडक्टर हैविंग द नेगेटिवली चार्ज, नो, एन रिप्रेजेंट मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन, बट रिमेंबर द नेट चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर इज 0। सर कुछ समझा नहीं, नेगेटिव, हाउ द नेट चार्ज इज 0। चलो लेट मी एक्सप्लेन। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इट्स रेडी टू डोनेट, इम्प्योरिटी एटम इज रेडी टू डोनेट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गया तो यहाँ क्या फॉर्म होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयंस विल गेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ बोथ नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इंक्रीज एडिंग प्रोसेस। तो यहाँ एक है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम ऐड कर रहा और हर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो यहाँ क्या आना चाहिए, और प्लस आना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। इट इज व्हाट हियर, इमोबाइल, ये तो स्टेशनरी है, इट इज इमोबाइल, दिस इज कॉल्ड इमोबाइल। ये जो है ना, मैं यहाँ थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, ये राइट। when arsenic AS donate electron, it gains positive charge, and it is immobile। बेटो ये कुछ डिस्प्लेस नहीं होता, याद रखो, स्टेशनरी, उसी पोजीशन पर, ये उसी पोजीशन पर है, इमोबाइल, उससे करंट फ्लो नहीं होता। देखो मोबाइल स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल, इलेक्ट्रॉन इज मूव्स, ये स्टेशनरी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0, नेट चार्ज इज 0, नेट रिजल्टेंट चार्ज विल बी 0, पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज विल बी 0। Get your point? But yeah, majority charge represent what, a number of electron, that is negative type. But result ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इमोबाइल, ये पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ 2 पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट ऐड कर दीजिए, इट्स व्हाट 0। Getting my point? याद रखिए, ओके, राइट। Now it is what, immobile, due to this one current does not flow, and it is a free electron, number of free electron is nothing but what here, number of free electron increases means that is nothing but n type, negative type semiconductor that represent majority charge carriers. Not, don't think that it is having the negative charge, the charge on this, the net charge, ये important है, ये
the net charge on semiconductor the net charge on the semiconductor is 0. क्यों 0 बोलो तो ये एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, that will be 0, remember. Okay, an electron is left free, it will be donated. डोनेट होने के बाद नियरेस्ट एटम कहाँ तो एक डोनेट कर दिया अपन, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द नेट चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर इज इक्वल व्हाट हियर 0. रिमेंबर दिस इज अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द पॉजिटिव इमोबाइल आयन. रिमेंबर एन टाइप में पॉजिटिव इमोबाइल आयन फॉर्म हो रहा है, पी टाइप में नेगेटिव इमोबाइल आयन विल बी फॉर्म. रिमेंबर. ओके, सो दिस इज व्हाट पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, राइट डाउन, लिख दीजिए, राइट डाउन. Okay, right. Next, p-type semiconductor. Next, p-type semiconductor. देखो राइट, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करना चाहिए. When you add the trivalent impurities, 3 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ये 3, ये 4, ये हो गए बॉन्ड हो गए, ये तीनों हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री इन दी जर्मेनियम, नॉट इन दी इम्प्योरिटी एटम्स. ये जो इलेक्ट्रॉन क्या ये लेफ्ट फ्री इन दी जर्मेनियम. इसके पहले वहाँ आर्सेनिक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, देखो, और ये 3 हो गए बॉन्ड, और जर्मेनियम, और इसके पास क्या है ट्राइवैलेंट एटम, कौन से के लिए एल्यूमिनियम बोरान, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ये बॉन्ड होने के लिए. दैट इज यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ ट्राइवैलेंट एलिमेंट. ट्राइवैलेंट एलिमेंट बता दो कौन सा, एक एग्जाम्पल बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यू कैन राइट हियर. चलो ऐड कर देंगे, इंडियम ऐड कर रहा हूँ, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम ऐड कर दें तो बोरान ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम. इंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन. चलो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, कम ऑन. यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन, इधर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट जर्मेनियम के पास कितने 4 है. बराबर ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो फॉर्म हुआ, ये भी फॉर्म हुआ, बट ये जर्मेनियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दी इंडियम. इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है टू फॉर्म द बॉन्ड, covalent bond, and there is no electron means the vacancy of electron is called, the vacancy of electron is called is called hole. Then hole is generated. वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो imaginary charge, you can assume there is an imaginary charge. If there is no electron, vacancy of electron means here one hole is created. यहाँ क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल विल बी क्रिएटेड. रिमेंबर एक ऐड कर रहा हूँ, 1 होल क्रिएट हुआ, हर एक इम्प्योरिटी आइटम ऐड कीजिए, अनदर होल इज क्रिएटेड, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस मीन्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर हिज होल्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. बताया था मैं क्यों सर पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द न्यूक्लियस, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द प्रोटॉन्स. गेटिंग माय पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो ये होल होगा बेटा, एक और आइटम ऐड कर दो, नंबर ऑफ होल्स विल बी इंक्रीजेस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर हियर होल्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. रिमेंबर क्योंकि ड्यू टू होल्स नंबर, मेजॉरिटी चार्ज होल्स है, बट डोंट थिंक दैट इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज.
the net charge is 0. Why? Because this impurity is now ready to accept the electron. The tendency of hole is ready to fill this vacancy. ये इसकी tendency क्या होगी? It's ready to accept the electron from the nearest atoms. Hence, these impurity atoms are called acceptor. These impurity atoms are called what here? Acceptor. It's ready to accept the electron, and these are called acceptor. चलो, और यह मेजॉरिटी चार्जेस क्या है यार? पी टाइप के लिए होल्स, एन टाइप के लिए मेजॉरिटी चार्ज क्या है? कम ऑन, एन टाइप मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी स्मॉल चार्जेस आर देयर, दैट इज व्हाट? होल्स. और यह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होना चाहिए? होल्स. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स. यस, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस. ये 1000 है तो या ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगी आप देखो, ठीक है. एंड it is, yeah, the impurity atoms gains the electron, not donating, it gains the electron, hence it is gained what? Negative charge, negative ion. So these impurity atoms are called, come on, impurity atom, that is what? Indium gains electron, and hence gains electron from what here? Neighboring atom, right? Gains electron, and it is called, hence it is called what? Immobile or negative ion. It gains the electron, and hence it has negative ion. It is called, or it has called negative ion. Negative ion, बराबर negative ion. You can get it. But immobile है. Immobile है. इसके पोजीशन में कुछ changes नहीं है. Immobile, but due to the stationary, due to that no current is constitute, no current is flow. इससे कुछ current का contribution नहीं है. बट करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इट इज हैविंग चार्ज. करंट का फ्लो होता है बेटा, करंट का फ्लो होना चाहिए, मोशन में तो फ्लो होना चाहिए, रेस्ट में तो करंट फ्लो होता है क्या? बट चार्ज इज देयर. बट यू कैन से इवन दो देयर इज ए चार्ज, करंट इज 0. अरे चार्ज रेस्ट में चार्ज है बट करंट 0, मूव नहीं हो रहा है वहाँ. समझा कि नहीं? मूव नहीं हो रहा. इवन दो करंट इज 0, देयर इज ए चार्ज, रेस्ट में चार्ज है पर करंट 0. बट यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो रहा है. होल्स क्रिएट होने से पता है आपको करंट फ्लो होना चाहिए. कैसे करंट फ्लो होना चाहिए एक्सप्लेन किया था मैंने. एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ होल्स में, अगेन होल इज क्रिएटेड, अगेन इलेक्ट्रॉन जंप, इलेक्ट्रॉन मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, होल्स मूव्स इन द फ्रंट डायरेक्शन. रिमेंबर फॉर द डायरेक्शन. Therefore, due to holes, due to this imaginary virtual charge, current is flows. That is called hole current. अब यहाँ मुझे चार्ज बता दो टोटल. ये नेगेटिव है, ये होल है पॉजिटिव. दोनों की चार्ज तो मैग्नीट्यूड सेम है. ये पॉजिटिव है नेगेटिव. 1 होल क्रिएटेड, 1 नेगेटिव चार्ज. 2 होल्स क्रिएटेड, 2 नेगेटिव चार्ज. इट्स रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं कि रिजल्टेंट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि होल है. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया समझ, तो रिजल्टेंट चार्ज 0. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ द नेट चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर इज अगेन 0. रिमेंबर, क्योंकि होल इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. ओके, नो प्रॉब्लम, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस. बट जब इलेक्ट्रॉन जंप हुआ समझ लीजिए, व्हेन इट्स रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या होना चाहिए? 0. होल और इलेक्ट्रॉन के चार्ज सेम है, masses are different, charges are same, right? तो क्या होना चाहिए? करंट विल बी, और द चार्जेस विल बी, नेट चार्ज विल बी 0. नेट चार्ज विल बी 0. रिमेंबर, इवन दो इट इज कॉन्ट्रीब्यूट दिस सम अमाउंट ऑफ करंट, बट नेट चार्ज इज 0, क्योंकि ये स्टेशनरी है और ये कॉन्ट्रीब्यूट दी करंट. यस, ये भी चांस है ये तो, बट नेट चार्ज व्हाट हियर ड्यू टू द इंडियम इज 0. देखो ध्यान से देखो स्टेटमेंट. चार्ज इन द रेस्ट पोजिशन, yes, it is having charge but current 0. Current flows but resultant charge is 0. ये भी चांस है.
करंट फ्लो रहा है इस यहाँ करंट फ्लो रहा है ड्यू टू दिस वन, बट रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो. इसका चार्ज और ये चार्ज ऐड किया तो रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो. इवन दो रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो, देयर इज ए करंट सेमीकंडक्टर. इवन दो रिजल्टेंट चार्ज, नेट चार्ज, ये होल और इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज इज जीरो, बट द करंट इज कंट्रीब्यूट ड्यू टू द व्हाट हियर होल्स. नेट चार्ज इज जीरो. रिमेंबर, very small amount of current is in terms of micro ampere, remember. Clear? But the net charge is what here? Net charge on the semiconductor is zero, right? So this is what here p-type semiconductor, remember. ओके, पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट एटम क्या करना चाहिए? डोपिंग करना चाहिए. और एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट डोप करना चाहिए. एन टाइप्स आर कॉल्ड व्हाट हियर? दैट इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड व्हाट? Pentavalent impurity atoms are called what? Donor. And trivalent are called acceptor. In p-type semiconductor, majority charge carriers are holes, minority electron. In n-type semiconductor, majority charge carriers are electron, n-type, and minority holes. Remember, but the net charge on the p-type or n-type semiconductor is zero. Remember, पता है वो reason explain किया था मैंने. Clear? Okay. Let us make it note. Let us. Okay. Right. Next one, next topic is p-n junction diode. p-n junction diode. देखो इसका मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ p-n junction diode. और ध्यान से सुनो, how the p-n junction diode is formed. When a p-type semiconductor, majority charge carriers are holes. N-type semiconductor, majority charge carriers are electrons, but minorities are there, small amount of holes. Remember, ठीक है? If these two semiconductors are sandwiched or combined suitably, join कर रहा हूँ, then you will get here p-n junction diode. Sir, how it is? कैसे फॉर्मेशन है? क्या है ये p-n junction diode के मैकेनिज्म? देखिए, चलो यहाँ एक p टाइप ले लिया मैंने. देखो यहाँ से p टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होना चाहिए? होल्स. होल्स आर फॉर्म. होल्स कब फॉर्म होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प्स, वैकेंसी इज क्रिएटेड. वैकेंसी क्रिएट हुआ तो फिर ये होल्स आर क्रिएटेड. दैट ये पी टाइप ले रहा हूँ मैं. बराबर. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर देयर. यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होना चाहिए? एक दो इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए. याद रखिए, माइनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन. और एक मैं यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहा हूँ, ऐसे कंबाइन कर दो. यहाँ कंबाइन कर रहा हूँ, ये एन टाइप ले रहा हूँ. एन टाइप में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स. दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बराबर. जो आर्सेनिक में बचा हुआ था तो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दिस आर द होल्स. There are small amount of holes also there. There is a vacancy of 4 electrons. Remember. Why? Because यहाँ जो immobile है, it will get here what? Positive charge. Immobile impurity atoms gain the what? Positive ions. In type में यहाँ immobile, यहाँ negative ions gain कर दिया. Okay, trivalent. Some minority charge carriers also will be there. One hole, the vacancy may be there in the n-type semiconductor. कुछ इलेक्ट्रॉन भी और वहाँ वैकेंसी भी क्रिएट होती रहती है. दैट इज नथिंग बट होल. क्लियर? नाउ दोनों कंबाइन करने के बाद ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी, तो आपको पता है बेटा केमिस्ट्री में लर्न करने होंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस पता होगा आपको. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस, दो गैस ले ले, जैसे सिंपल में एक्सप्लेन, दो गैस ले लो और दो गैस में जो डेंसिटी डिफरेंस है
तो गैस विल फ्लोज फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी टिल द डेंसिटीज आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। सेम यहाँ भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक एज दैट ऑफ द गैस। डिफ्यूजन प्रोसेस विल स्टॉप इन द गैस व्हेन द डेंसिटीज आर इक्वल। यहाँ ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन देर पर या डेंसिटी सेम होने के लिए कंडीशन जरूरी नहीं है। सर हाउ इट इज़, क्या है इसका रीज़न? नाउ देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो जब बोल रहा हूँ डेंसिटी डिफरेंस है, यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, समझ लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, समझ लीजिए। तो हियर इन द होल्स यू विल गेट वन पॉजिटिव आयंस, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जंप होने के बाद होल क्या, एक वैकेंसी है, दैट्स ऑल, वैकेंसी है। ऐसा मत सोचो कि सर होल पॉजिटिव है, फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होल पर एंटर हुआ तो रिकम्बाइन हुआ तो फिर चार्ज तो जीरो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक खाली जगह ही है, बस खाली जगह ही है, होल एम्प्टी प्लेस हियर, वैकेंसी। वहाँ इलेक्ट्रॉन जंप होने के बाद अगेन इट विल गेन द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हुआ तो नेगेटिव आयन, यहाँ एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ एक नेगेटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन ये भी जंप हो, ये नेगेटिव आयन। तो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन जंप हुए तो यहाँ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन हुआ तो पॉजिटिव आयन, यहाँ भी पॉजिटिव आयन, यहाँ भी पॉजिटिव आयन। थोड़े डिफ्यूजन प्रोसेस दे, थोड़ा डिफ्यूज हो रही है, बट डिफ्यूजन इज नॉट कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस, कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है। क्यों सर, क्या रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये आयन फॉर्म होने के बाद यह पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप हुआ इसलिए नेगेटिव आयन। ये फॉर्मेशन के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आया, समझ लीजिए, यहाँ तो नेगेटिव आयन है, तो क्या होना चाहिए? रिपल्शन इज देयर, रिपल होना चाहिए, बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तो फिर नेगेटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज इस फॉर्म, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन क्या करेगा? रिपल कर देगा बेटा। यहाँ से होल आ रहा है, बट यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव, होल इस पर, तो इस रिपल्शन, repulsion will be there. No further of charge carriers or flows in between the p and n type semiconductor. It will be stopped. Further flow of charges will stop when these ions are created, and toward the n type positive ion, toward the p type negative ions are created. Remember. And due to this ion, some potential is generated between these two junctions, remember, and this is called VB, or VB is also called barrier potential or potential barrier, potential barrier, barrier potential, remember. अब इस कुछ में यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स आया, चार्ज कैरियर्स नहीं है इस दोनों कुछ, जब ये फॉर्म हो गए इस दोनों में, इट इज देयर इज नो चार्ज कैरियर्स, रिमेंबर, देयर इज नो चार्ज कैरियर्स इन बिटवीन दिस टू, दिस इज deflected by the charge carriers, no charge carrier, and this region from here to here, this is the region, यहाँ से यहाँ तक, this is called, in which there is no charges are present, no charges are present, is called depletion layer, depleted by ions. Only ions are present, ions है बट आयन से करंट फ्लो होता क्या? नहीं है, स्टेशनरी है वो, आयन से करंट फ्लो नहीं होता, स्टेशनरी है। Only in the depletion layer only positive and negative ions are present, right? No current is constituted. और यहाँ ये जो region है, यहाँ से जो layer, this is called, in which there is no charges, no charge carriers. Charge carriers means electron and holes. No charge carriers, that are called what? Depletion layer. Depletion, there is no charge carriers, remember. Ions are present, no, but these are ions, but not charge carriers. Charge carriers are electrons and holes. There is no charge carriers are present, hence it is called depletion layer, remember. और ये thickness of this depletion layer is nearly 0.5 micrometer to 1 micrometer. 1 micrometer, इसका thickness 0.5 micrometer to 1 micrometer रहेगा। So there is a, you will get here, there is a junction in between these two. This is the junction. You will get a junction between these two, and this formation of p-n junction,
P and N type connected, and if you are getting one junction in between these two, and hence it is called PN junction diode. Diode means two electrodes. Two electrode means one positive and a negative electrode. Positive and negative electrode. PN junction diode. PN, two electrodes, junction, this is the junction is formed, and these are two electrodes, hence it is called PN junction diode. Okay, PN junction diode. And this potential, ये positive type and N type, ये created, some potential is created across the depletion layer, and that potential difference created across the depletion layer is called barrier potential or potential barrier. And for germanium, the potential barrier is equal to what is the value of germanium? 0.7 volt. And for silicon के लिए barrier potential is 0.3 volt. याद रखो 0.3 volt, remember. बराबर. Sir, when these ions are formed in the rest position, रखिए, तो यहाँ से समझ लीजिए. अब यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और डिफ्यूजन समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, समझ लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए? अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्ज नेगेटिव, तो ई और एफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो जो चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड दिस इज नथिंग इन दिस डायरेक्शन डिफ्यूजिंग फोर्स. डिफ्यूजिंग फोर्स. If the diffusing force is equal to electrostatic force, then the charge remains in the same position. There is no further diffusion process takes place. ये दोनों सेम है, तो याद रखिए दोनों सेम है. तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, the diffusion process takes place P2N region. रिमेंबर, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, राइट. ये डिफ्यूजन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के लिए. अब ये होल लिए तो होल भी यू कैन गेट ये डिफ्यूजन प्रोसेस फ्रॉम M to N. अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? फिर अपोजिट. ये डिफ्यूज ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, तो करंट अपोजिट में डायरेक्शन फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन. सो आई एम राइटिंग हियर द डिफ्यूजन current flows from P to N type. बराबर, P to N, ये डिफ्यूजन करंट है. ये दिस इज द डिफ्यूजन करंट, ID डिफ्यूजन करंट. और कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, समझो ये कुछ माइनॉरिटी चार्ज के फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई. देखिए यहाँ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड. देन व्हाट विल हैपन? सम होल्स आर क्रिएटेड, और इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद होल्स आल्सो क्रिएटेड हियर. सो सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दिस charge carriers. Some electric field is applied on these charge carriers, and that when you apply the electric field across the conductor, the speed gained by the electron is called drift speed. याद आ रहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था. देखो ये कंडक्टर है, क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, देन द स्पीड गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट हियर? ड्रिफ्ट स्पीड. याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक स्पीड इज created, or drift speed you can define when the electric field is applied on the electron. Getting my point? अब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये करंट क्या होना चाहिए? अब यहाँ देखो, ये करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्यूजिंग फोर्स नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चाहिए. इट विल अट्रैक्ट लाइक दिस. यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होना चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गई है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रही, तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? एंड दैट करंट ड्यू टू दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच इज फ्लोज फ्रॉम N to P इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट.
is called drift current. Remember, the current due to this minority charge carriers present in the deflection layer, which is attracted towards this positive ion, and current flows from N to P. ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए. Therefore, third point, what I am writing, drift current flows from N to P. But you know, current due to electron equal current due to hole. Therefore, the net current is equal to 0 in the diode. 0 when diode is unbiased. Biasing means पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है. आपके पास ये डायोड फॉर्म हुआ, डायोड को मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ. यू आर गिविंग सम बायसिंग मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. आप पोटेंशियल अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है अक्रॉस द डायोड, दैट इज कॉल्ड बायसिंग. अनबायस्ड मीन्स कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं करना है, ओनली डायोड ही है, बस ऐसे डायोड है. और डायोड में क्या, इन अनबायस्ड द करंट इज व्हाट, 0. Why? Because the current due to the electron is equal to current due to the hole. The total current, net current is 0 in the PN junction diode when it is unbiased. कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ. But if you connect the battery, and the connection of battery are in two ways, then you can again say the biasings are two types. One is forward biasing and another is reverse biasing. Remember, क्या है? एक forward biasing, another is reverse biasing. Remember, unbiased state, the current in the PN junction diode is 0. Remember this point. When it is biasing, there are two types of biasing. Biasing is connecting the battery to the PN junction diode and supplying some potential difference, creating some potential difference across the diode. That is called biasing. Clear? Right. सो जब बायस कर रहे हो तो दो टाइप के बायसिंग, एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स बायस में. सर किस बायस में करंट फ्लो होना चाहिए और किस बायस में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, दैट इज आवर नेक्स्ट डिस्कशन. ओके, क्लियर? राइट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट वन. राइट डाउन, लिख दीजिए. और एक पॉइंट याद रखिए, अब मैंने फॉर एग्जांपल ये जर्मेनियम लिया, समझो जर्मेनियम मैंने लिया, समझो कितना बैरियर पोटेंशियल 0.7. अब मैं बाहर से एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, और बैटरी की पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ. कहाँ तक इंक्रीज करना चाहिए? 0.7 तक इंक्रीज करना चाहिए. 0.7 तक. 0.7 वोल्ट क्रॉस होने के बाद ही बेटा यहाँ करंट फ्लो होने के लिए चांस है. बैरियर पोटेंशियल इज द ऑब्स्टेकल. ये पोटेंशियल 0 होने के बाद ही करंट फ्लो होता है, याद रखो. रिमेंबर पॉइंट. And the thickness of the depletion layer is directly proportional to resistance of diode. ये thickness ज़्यादा है तो क्या रेजिस्टेंस है बढ़ रहा है. रेजिस्टेंस ज़्यादा होना है, थिकनेस कम है तो रेजिस्टेंस कम है. थिकनेस 0 है तो रेजिस्टेंस 0. इमीडिएटली थोड़ा भी पोटेंशियल अप्लाई कर दो डायोड को, करंट फ्लो हो जाता है. देखिए थिकनेस बहुत कम है, तो कम है तो इसकी मीनिंग क्या, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम है. अब वैसे सिलिकॉन है तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट. तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपका जो बैटरी का जो वोल्ट है वो 0.3 और ये भी 0.3, तो डिप्लेशन है, थिकनेस 0 हो गया. फिर 0.3 से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ बैटरी पोटेंशियल, तो क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. याद रखो. क्लियर? ओके, अब लिख दीजिए. राइट डाउन. ओके, राइट. तो और 5 मिनट ही बाकी है, 5-10 मिनट. तो दैट इज द लेंथी टॉपिक, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ये कल के क्लास में अपन लर्न करेंगे अपन. ठीक है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. रिमेंबर. ओके, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास.